हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा फीचर पावर क्यूरी का एक्सप्लोर करेंगे और सीखेंगे, जिसमें हम मल्टीपल शीट्स का जो डेटाबेस है वो बेसिकली अपेंड करेंगे एक शीट के अंदर। ठीक है। और जब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक के अंदर मल्टीपल शीट्स में डेटाबेस होता है, तो हम उसे कैसे अपेंड करें विद द हेल्प ऑफ पावर क्यूरी। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जैसे सिचुएशन में आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास 3 वर्कशीट्स मौजूद है वर्कबुक में, जनवरी, फरवरी और मार्च, और मेरे पास डेटाबेस मौजूद है। करना मुझे ये है कि इसी वर्कबुक में मुझे एक न्यू शीट ओपन करनी है और जितना डेटा भी मौजूद है वो अपेंड करना है। अपेंड करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जनवरी का डेटा कॉपी करके न्यू शीट में पेस्ट करूं, तो फरवरी का जो डेटा है वो उसी के नीचे से कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हो जाए, और फिर फरवरी के डेटा के बाद बिल्कुल एंड में मार्च का डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए। तो नॉर्मली तो हम यही करते हैं, या तो हम एक एक डेटा सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे, जिसमें बहुत टाइम लगेगा और ये एक टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट वाला काम है। या फिर हम VBA मैक्रोस पे जिन यूजर्स की ग्रिप होती है तो वो एक मैक्रो बनाकर उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे मैक्रो बनाने नहीं आते या मैं मैनुअल काम नहीं कर सकता, जो कि जिसमें बड़ा टाइम लगेगा और एफर्ट है, तो मैं पावर क्यूरी के फीचर को इस्तेमाल करते हुए बहुत आसानी से डेटा को अपेंड कर सकता हूँ। आई होप आपको अपेंड की मीनिंग यहाँ पर समझ में आ गई है कि मल्टीपल वर्कशीट्स का डेटा एक जगह पर लेकर आना, ठीक है, और उसको अपेंड करना, यानी एक डेटाबेस के एंड पॉइंट पे नया डेटाबेस स्टार्ट हो जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ कि आपके पास मल्टीपल शीट्स में जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में है, ठीक है। और फिर जो इस सिचुएशन के बाद मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि मल्टीपल शीट्स में जो डेटा है वो टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल रेंजेस में। तो उस वक्त क्या किया जाए। अ, होता यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आपके पास मल्टीपल शीट्स में डेटाबेसेस होते हैं, पावर क्यूरी जो सपोर्ट करता है वो टेबल के फॉर्मेट्स को ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। वो रिकग्नाइज टेबल्स को करता है और फिर उसकी अपेंडिंग करता है। लेकिन अ, अगर आपके पास एज्यूम कर लें कि 20-25 शीट्स मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपको हर एक डेटाबेस में जाके उसको सेलेक्ट करके टेबल के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदर देन कि आप कोई VBA का कोड लिखें और सारे शीट्स में डेटा टेबल के फॉर्मेट में एक साथ हो जाए। नॉर्मल एक्सेल में तो ये यूटिलिटी है नहीं। तो इसका मतलब हर शीट में जाकर डेटा सेलेक्ट करना है और फिर उसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद पावर क्यूरी में आना है। तो मैं आपको दोनों ऑप्शंस बताता हूँ। अगर आपके पास डेटा जनरेट होता है टेबल्स के फॉर्मेट में, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा कि एक अच्छी चीज़ है, अगर आप एक मरतबा उसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो बाद में वो आपके लिए रिलैक्सेशन पॉइंट होगा। लेकिन अगर नॉर्मल रेंजेस का डेटा है और वो शीट्स में है, तो फिर मैं आपको सिचुएशन बता दूंगा कि उसको कैसे हैंडल करना है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो एडवांस और ज़्यादा एडवांस वीडियोस है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी इस वीडियो में हम अजम्पशन ये लेकर चल रहे हैं कि मल्टीपल शीट्स में जो मेरे पास बेसिकली हेडर्स हैं, जो कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वो सेम है, सेम सीक्वेंस में है, ठीक है, और उसकी अपेंडिंग हम करने जा रहे हैं। लेकिन जब मैं एडवांस लेवल वीडियोस को पब्लिश करूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा कि जब शीट्स में अनइवन कॉलम्स हो, रॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक शीट में 10,000 रॉस का डेटा हो या 70,000 रॉस का डेटा हो। फ़र्क उससे पड़ेगा जब आपके पास कॉलम्स कम ज़्यादा होंगे, ठीक है, और वो केस सेंसिटिव ना हुए तो क्या हो सकता है। और अपेंडिंग मोस्टली उस वक्त की जाती है जब आपके पास पैटर्न सेम हो लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट हो, ठीक है। तो उस एडवांस लेवल की बात हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी हम असम्पशन ये लेकर चल रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, ठीक है, पैटर्न सेम हमने रखा है और आपके पास आपको अपेंडिंग करनी है, ठीक है जी। तो पहला की सिनेरियो जिसमें सारा डेटा टेबल में है, और फिर नेक्स्ट सिनेरियो जो शीट्स के हवाले से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 3 शीट्स का जो डेटा है वो बेसिकली मुझे अपेंड करना होगा। तो मेरे पास इसी वर्कबुक में मैं एक न्यू शीट इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। और अगर आप शीट इंसर्ट भी ना करें, फॉर एग्जांपल मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ। नो नीड टू इंसर्ट अ शीट, क्योंकि जब हम क्लोज एंड लोड करेंगे तो फिर वो
न्यू शीट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। सिंपली हमें क्या करना है, इन तीनों शीट्स का डेटा अगर एक शीट में अपेंडिंग करनी है, सो वी विल गो टू डेटा टैब, ठीक है, क्लिक ऑन गेट डेटा, सही है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है जी, और फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये जो सब मेन्यू है इसमें सबसे लास्ट एक ऑप्शन होता है ब्लैंक क्यूरी का। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ब्लैंक क्यूरी पे तो मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर एज अ ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी, लेकिन जो फॉर्मूला बार है जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होता है वो आपको नजर आ रही है। यहाँ पर हम एक एम लैंग्वेज कोड लिखने जा रहे हैं विच विल बी, और याद रखिएगा कि एम लैंग्वेज में जितने भी कोड्स हम लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। सो आई विल राइट एक्सेल डॉट, जैसे देखिए मैंने एक्सेल लिखा तो जिस तरह से हम एक्सेल में फंक्शंस लिखते हैं तो हमारे पास इंटेलिजेंस एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है, तो इसी तरह से जब मैंने एक्सेल लिखा तो मेरे पास एक कोड मुझे नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक। मैं टैब की प्रेस करूंगा जिससे वो पूरी कमांड, वो पूरा फंक्शन का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, और फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज कर दिया, ठीक है जी। इसको लिखने के बाद, इस एम लैंग्वेज के कोड को लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो कॉलम्स बने हुए आ जाते हैं, एक है कंटेंट और दूसरा है नेम। नेम का मतलब ये है कि वो जो 3 शीट्स हैं उसमें 3 टेबल्स हैं जिनका नाम है जैन फेब मार्च, और उन टेबल्स के अंदर ही मल्टीपल कॉलम्स हैं जिसमें डेटा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले काम तो मुझे ये करना है कि सिर्फ टेबल के जो नेम्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, यानी जैन फेब एंड मार्च, ठीक है। इसको आप इग्नोर करेंगे, जो फिल्टर डेटाबेस लिखा हुआ है इसको आप एक्सक्लूड कर देंगे। अब इन 3 टेबल्स के नेम्स को सेलेक्ट करने के बाद ये जो कंटेंट का कॉलम है, इस कंटेंट के कॉलम के राइट साइड पे आप देखेंगे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि इन 3 टेबल्स के अंदर जनाब ये 4 कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इस स्क्रीन को समझ लेते हैं। देखें एक्सपैंड का मतलब क्या होता है। एक्सपैंड का मतलब ये होता है कि बेसिकली डेटा फैच होगा उसमें से, उन तमाम टेबल्स में से, ठीक है, हमें एक्सपैंड करना है। एग्रीगेट का मतलब होता है कैलकुलेशंस। जब मैं एग्रीगेट पे क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है कि मैं हर कॉलम की कैलकुलेशंस करके दे सकता हूँ आपको, बल्कि जो हमें नहीं करनी। सो वी वांट टू एक्सपैंड द डेटा। फिर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, ठीक है। इससे हम चेक रिमूव कर देते हैं। वो इसलिए रिमूव करते हैं क्योंकि जब ये 4 कॉलम्स जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जब ये क्रिएट होंगे यहाँ पर, जब ये एक्सपैंड होंगे इस विंडो पे, तो बेसिकली उनके जो टाइटल्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, कंटेंट डॉट सेल्स डेट, कंटेंट डॉट सेल्स यूएसडी, कंटेंट डॉट ईयर। तो यानी ये जो टाइटल है कंटेंट का ये हर कॉलम के साथ ज्वाइन हो जाएगा, जो हमें नहीं करना। तो हम इसीलिए यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स से चेक हटाते हैं और ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्विकली इन तमाम तीनों शीट्स का जो टेबल में डेटा था वो आपके पास पावर क्यूरी में आ चुका है, जैन फेब और मार्च का। और इसके बाद आप इसको करेंगे क्लोज एंड लोड। जैसे आप क्लोज एंड लोड करेंगे तो आपके पास एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी इसी करंट वर्कबुक के अंदर और आपको डेटा मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखें कि आपके पास यहाँ सीक्वेंस में शीट्स आ रही हैं, टेबल्स आ रहे हैं, जैन फेब एंड मार्च। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फरवरी की जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसके बाद मार्च का डेटा स्टार्ट हो जाता है। अगर मेरे पास फरवरी की एक और ट्रांजेक्शन मैं यहाँ ऐड करूँ अपने ओरिजिनल डेटा में, ठीक है, और इसकी मैं अमाउंट रखता हूँ 50,000, तो जो मेरा पावर क्यूरी का डेटा है जो मैंने अभी अपेंड किया है, मुझे यहाँ पर सिंपली इस प्रोसेस को फिर से रन नहीं करना, बल्कि डेटा में जाके सिंपली रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया, मेरी ये जो रॉ थी जो मेरे ओरिजिनल डेटा में ऐड हुई, ऑटोमेटिकली यहाँ भी उसी सीक्वेंस में ऐड हो गई। तो ये बहुत अच्छा टूल है जहाँ पर नेक्स्ट टाइम जब भी डेटा अगर यहाँ पर इंक्रीज भी होता है इंडिविजुअल शीट्स में, तो आपको सिंपली यहाँ पर रिफ्रेश करना है और आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ये तो सिचुएशन उस वक्त मैंने आपको बता दी जब आपको सेम वर्कबुक के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स में टेबल्स बने हुए हों और आपको एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक के कोड से डेटा अपेंड करना हो। अच्छा, एक चीज़ अगर आप यहाँ नोट करें तो मेरे पास ये जो सेल्स डेट का कॉलम है इसमें डेट सही नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने पावर क्यूरी में इसको ठीक नहीं किया। अगर लेटर ऑन मुझे इसको ठीक करना है तो मैं क्या करूँगा, क्यूरी वन पे राइट क्लिक करके एडिट
अगेन मैं पावर क्यूरी एडिटर पे आ जाऊंगा और फिर मैं अगर कोई स्टेप ऐड करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल सेल्स डेट मैं क्लिक करता हूँ, डेट का फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ और अगेन क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। तो ये डेटा अगेन रिफ्रेश हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि मेरी डेट्स का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ठीक हो गया। सही है जी। नेक्स्ट सिचुएशन पर आते हैं जिसमें हमारे पास नॉर्मल रेंजेस हैं। लेट्स से अगेन मेरे पास एक शीट मौजूद है, वर्कबुक मौजूद है जिसमें मल्टीपल शीट्स हैं और ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है जी, ये टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, ये नॉर्मल रेंजेस हैं। सही है। तो आप नॉर्मल रेंजेस वाला जो डेटा होता है अगर उसको अपेंड करना है तो आप इसी वर्कबुक में नहीं करेंगे, बल्कि आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे जिससे एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। आप एक न्यू वर्कबुक ओपन करेंगे जब आपके पास मल्टीपल शीट्स में टेबल्स नहीं होंगे बल्कि नॉर्मल रेंजेस होंगे। तो आपने एक न्यू वर्कबुक ओपन की, आप गए डेटा के टैब में, फिर आप जाएंगे फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक और इसके बाद आप लोकेट करेंगे जो फाइल आप अपेंड करवाना चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं जब आपने फाइल लोकेट करवा दी, चाहे वो आपके डेस्कटॉप पे हो या किसी फोल्डर में हो, तो यहाँ पर आपके पास नेविगेटर के नाम से एक विंडो मौजूद है। अब इसमें देखिए ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च लिखा हुआ है, इसमें ये जो छोटा सा आइकन बना हुआ है वो शीट का आइकन बना हुआ है। मतलब ये है कि मेरी इस करंट वर्कबुक के अंदर 3 शीट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले चेक लगाना है सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे और मैं इन तीनों शीट्स का जो डेटा है वो लेकर आना चाहता हूँ पावर क्यूरी में। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैंने इन तीनों शीट्स पे क्लिक किया और सिंपली क्लिक कर दिया लोड के बटन पे। अब ये डेटा लोड होगा, यानी उस वर्कबुक के अंदर जो 3 शीट्स थी उसका डेटा मेरे पास इस वर्कबुक में आ जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है जी। अब जब ये तीनों वर्कशीट्स का जो डेटा है वो मेरे पास आ चुका है जिसमें टेबल नहीं है, अब मुझे इन तीनों शीट्स के डेटा को अपेंड करना है। तो आई विल गो टू गेट डेटा। ठीक है जी, और फिर मैं जाऊंगा कंबाइन क्यूरीज और फिर मैं क्लिक करूंगा अपेंड के बटन पे। यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा 3 और मोर टेबल्स। ठीक है, जिसमें जैन, फेब और मार्च तीनों को सेलेक्ट करने के बाद ऐड के बटन पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो मेरे पास पावर क्यूरी एडिटर में वो डेटा मुझे नजर आएगा। देखिए आप देख सकते हैं। सही है। अगर कोई एडिशनल कॉलम है जो वर्कशीट्स में अक्सर होते हैं, अगर वो आपको नहीं चाहिए तो आप उसे रिमूव कर देंगे। बहरहाल बाकी तमाम डेटा बिल्कुल मेरे पास मौजूद है, जैन, फेब और मार्च, और मैं प्रेस करूंगा क्लोज एंड लोड। पावर क्यूरी एक न्यू वर्कशीट मेरे लिए ओपन कर देगा जिसमें मेरे पास वो सारा डेटा आप देख सकते हैं कि अपेंड हो चुका है। ठीक है जी। और नेक्स्ट टाइम जब उस पर्टिकुलर वर्कबुक के अंदर, उस वर्कशीट के अंदर डेटा इंक्रीज होगा, सिंपली मुझे क्या करना है, डेटा के टैब में जाना और रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। सो दिस इज हाउ कि ये सेकंड प्रोसेस वो था जब आपके पास मल्टीपल शीट्स हैं लेकिन उसमें वो टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको एक न्यू वर्कबुक ओपन करनी है और जो प्रोसेस अभी मैंने आपको दिखाया वो फॉलो करना है। सो उसको ट्राई करें एंड डू लेट मी नो। और आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट सिनेरियो समझ में आ गए। दोनों में हमने देखा कि एक में टेबल होते हैं तब क्या करना है, कोड कैसे इस्तेमाल करना है, और जब टेबल के फॉर्मेट में नहीं है तो किस तरह की स्ट्रैटेजी अप्लाई करके डेटा को अपेंडिंग करनी है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और मज़ीद तरीके बताऊंगा जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम अजम्पशंस से हटकर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को देखेंगे कि उस वक्त क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, और कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।